प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आज हम आपसे चर्चा करेंगे अक्टूबर माह में मेष राशि का कैसा रहेगा। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में मेष राशि के गुण, स्वभाव, विशेषताएं, कारकत्व एवं उसके व्यक्तित्व की चर्चा की थी। आज हम उसका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे कि मेष राशि अक्टूबर माह में कैसा रहेगा। और दोस्तों, हम जानते हैं कि अभी जो ग्रहीय स्थिति है वो इस प्रकार से है कि मेष राशि यानी कि 1 नंबर की राशि में गुरु का गोचर हो रहा है, जो कि वक्री होकर है। चंद्रमा भी है 2 तारीख तक, 1 और 2 अक्टूबर को। राहु अभी 30 अक्टूबर तक 1 नंबर यानी कि मेष राशि में रहेगा। फिर चंद्रमा 3, 4, 5 तारीख को वृषभ राशि में चला जाएगा। चंद्रमा फिर उसके बाद 6, 7 को मिथुन राशि में चला जाएगा। फिर चंद्रमा 8, 9 तारीख को चला जाएगा कर्क राशि में। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि पंचम भाव में शुक्र का गोचर है। छठे भाव में अभी बुध है, 2 तारीख को आ रहा है। और 7वें भाव में सूर्य 3 तारीख तक छठे भाव में है और 7वें भाव में 3 के बाद चला जाएगा। मंगल भी चला जाएगा 3 तारीख को 7वें भाव में। शुक्र 17 तारीख तक छठे भाव में है और 18 तारीख से शुक्र अपने केंद्र में जाएगा। उसके बाद चंद्रमा 17, 18 और 19 तारीख को अष्टम भाव में रहेगा। 20, 21 को नवम भाव में रहेगा। 22, 23 को दसम भाव में रहेगा। 24, 25 को एकादश भाव में रहेगा चंद्रमा। और 26, 27 को चंद्रमा रहेगा द्वादश भाव में। दोस्तों, इस माह आपके कई त्योहार हैं, जैसे 10 और 25 को एकादशी है। 14 तारीख को अश्विन अमावस्या है। 28 तारीख को अश्विन पूर्णमासी है। कई प्रकार के राजयोग भी बन रहे हैं मेष राशि के लिए इस माह। जैसे गज केसरी योग केंद्र में प्रथम भाव में ही बन रहा है, गुरु और चंद्रमा मिलकर। सूर्य और मंगल जब इस भाव में आएंगे तो पराक्रम योग बनाएंगे, जो कि एक राजयोग है। फिर सूर्य और शनि, शुक्र और सूर्य में राशि परिवर्तन योग हो रहा है, वो भी एक महायोग है। फिर सूर्य और बुध बुधादित्य योग बनाएंगे जब बुध इस घर में आ जाएगा और सूर्य के साथ मिलकर। फिर बुध चूंकि छठे कन्या राशि में उच्च का होता है और स्वराशिस्थ भी होता है, इस कारण से बुध हर्ष योग बना रहा है। और उसके बाद नीच भंग राजयोग भी बनेगा केंद्र में, क्योंकि सूर्य सप्तम भाव में तुला राशि में नीच का होता है, जिसे तुला संक्रांति भी कहते हैं। सूर्य नीच का होता है, परंतु राशि परिवर्तन होने के कारण शुक्र के साथ इसकी नीच भंगता हो रही है। फिर शनि और शुक्र दोनों के बीच दृष्टि संबंध बनने से एक राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार से इस माह में कई राजयोग का निर्माण हो रहा है, जो मेष राशि के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। एक ही दुर्योग है गुरु चांडाल योग जो बन रहा है केंद्र में, वो भी राहु जब 30 अक्टूबर को मीन राशि में चला जाएगा तो गुरु काफी स्वतंत्र हो जाएगा और अपना प्रभाव बहुत खुल कर देगा। अभी उस पर कुछ अड़चने आ रही है। तो दोस्तों, इस प्रकार हम ये देखते हैं कि स्वास्थ्य की विद्या, सबसे पहले हम अपना व्यक्तित्व देखते हैं पहले भाव को, कि हमारा खुद का प्रभाव, खुद हम कैसे रहेंगे। तो इसमें हमने बताया कि गज केसरी योग बन रहा है, इसके कारण हमारे व्यक्तित्व का काफी प्रभाव रहेगा। हम काफी अपने आप को डोमिनेटिंग पोजीशन पर महसूस करेंगे। राहु थोड़ा बहुत बाधाएं देता रहेगा 30 अक्टूबर तक, यानी लगभग पूरे माह राहु हमारे लिए थोड़ा बाधक तत्वों का काम करेगा। फिर जब इस पर सूर्य की दृष्टि बनेगी तो गुरु और सूर्य भी मिलकर के एक राजयोग बनाते हैं, जिसको शिक्षक योग कहते हैं। फिर मंगल भी गुरु के साथ और चंद्रमा के साथ मिलकर के एक राजयोग बनाते हैं, लेकिन मंगल बाद में आएगा, तब तक चंद्रमा इधर चला जाएगा। मगर तो गुरु 1 साल तक यहाँ रहने वाले हैं, तो इसलिए गुरु और मंगल के बीच भी एक अच्छा, तो इससे हमारे व्यक्तित्व में काफी निखार आएगा और हम काफी अपने आप को आधिपत्य और वर्चस्व की स्थिति में महसूस करेंगे, जो मेष राशि के जातक या जातिका हैं। उसके बाद
8 और 9 तारीख को चंद्रमा इस भाव में आएंगे, जिसके कारण चंद्रमा जब चौथे, 8वें और 12वें भाव में होता है तो मन थोड़ा अशांत होता है। हालांकि जन्म लग्न कुंडली में चंद्रमा को चौथे भाव में बहुत अच्छा माना गया है, लेकिन गोचरीय कुंडली में जब चंद्रमा चौथे, 8वें और 12वें में आता है तो उसे चौथे में भी खराब माना जाता है। तो इसलिए 8, 9 को हमारा मन अशांत रहेगा, 17, 18, 19 को भी मन अशांत रहेगा और 26, 27 को भी थोड़ी मानसिक तनाव जरूर रहेगी। उसके बाद अगर हम पंचम भाव की स्थिति देखें, जो हमारा विद्या, बुद्धि, संतान और प्रेम संबंध का भाव है, तो इस भाव में पंचम भाव में का जो स्वामी है, पंचम भाव यानी कि यहाँ सिंह राशि है, और सिंह राशि का स्वामी सूर्य जो है वो 17 तारीख तक छठे भाव में रहेगा, जो कि खराब भाव है। यानी कि विद्या, बुद्धि, संतान और प्रेम संबंध के भाव का स्वामी दुष्ट स्थान में चला जाता है। इसलिए 17 अक्टूबर तक विद्या, बुद्धि, संतान और प्रेम संबंध के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। यानी कि विद्यार्थियों को पढ़ने में मन में थोड़ा भटकाव आएगा, बच्चे थोड़ा परेशान रहेंगे और प्रेम संबंध में थोड़ी खटास होगी। फिर यहाँ पर मंगल जब तक रहेगा, यानी कि 3 तारीख तक, तो हमारा स्वास्थ्य पर हमें सचेत रहना पड़ेगा। लेकिन 3 तारीख तो अब आ ही रहा है, तो ये इस भाव में जब केंद्र में मंगल चला जाएगा तो हमारे स्वास्थ्य को कोई कष्ट नहीं होगा। इस घर में अभी बुध रहेगा, काफी 18 तारीख तक बुध रहेगा, तो इसके कारण हमारे काफी हम कॉम्पिटिटिव रहेंगे, क्योंकि ये प्रतियोगिता का भी भाव है। ये ऋण, रोग, शत्रु और प्रतियोगिता का भाव है। तो ऋण, रोग, शत्रु का नाश करेगा बुध और प्रतियोगिता में हमें काफी प्रतियोगी बनाएगा। उसके बाद जब हम सप्तम भाव का विचार करें तो सप्तम भाव से जीवन साथी का विचार होता है, पति या पत्नी का विचार होता है, बिजनेस पार्टनर का विचार होता है। तो सप्तम भाव में पहले से केतु विराजमान है, जो कि बकरी है, और सप्तम भाव में 18 तारीख को सूर्य आ जाएंगे, 4 तारीख को मंगल आ जाएंगे। तो मंगल और सूर्य एक अग्नि तत्वीय राशि और केतु भी एक अग्नि तत्वीय राशि है, तो इसलिए जो हमारा जीवन साथी है उसमें उग्रता, उष्णता, क्रोध ये देखने को जरूर मिलेगा। परंतु सूर्य और मंगल एक महायोग बना रहे हैं, केतु और मंगल की भी मित्रता मानी गई है, तो इससे भी एक योग बनता है। फिर राशि परिवर्तन होने के कारण, सूर्य और शुक्र में राशि परिवर्तन होने के कारण भी एक महायोग बनता है। तो ऐसी स्थिति में जीवन साथी और वैवाहिक सुख अच्छा रहेगा, काफी अच्छा रहेगा। हालांकि जीवन साथी में क्रोध की भावना जरूर रहेगी, उन सब के बावजूद भी वैवाहिक जीवन अक्टूबर माह में बहुत अच्छा रहेगा। अष्टम भाव का मैंने पहले भी बताया कि 17, 18, 19 को चंद्रमा यहाँ होगा, तो यह जो भाव है ये हमारे आयु का भाव है। यह भाव हमारे पूर्वज पैतृक संपत्ति का भाव। फिर हम देखते हैं कि अक्टूबर माह में हमारा भाग्य कैसा रहेगा, यानी मेष राशि का भाग्य कैसा रहेगा। तो 9 नंबर यानी कि ये धनु राशि है, इसका स्वामी गुरु अपने लग्न में बैठा है। तो गुरु का यानी कि राशि के स्वामी, भाग्य भाव के राशि का स्वामी जब केंद्र में और खास करके लग्न में बैठा है तो ये भाग्य को काफी अच्छा उज्जवल बनाएगा। उसके अलावा गुरु की अमृतमय दृष्टि भी पड़ रही है भाग्य भाव, जो हमारे भाग्य और पिता के लिए बहुत अच्छा है। गुरु की अमृतमय दृष्टि संतान भाव पर भी पड़ रही है, तो यह जो भी हमारे संतान को कष्ट हो रहा है, 18, 17 तारीख तक मैंने बताया, संतान को विद्या, बुद्धि, संतान और प्रेम संबंध में जो भी कष्ट है उसमें काफी हद तक गुरु भी हमें मदद करेगा, क्योंकि उसकी अमृतमय दृष्टि पंचम भाव पर भी पड़ेगी और पत्नी के भाव पर भी पड़ेगी, या पति के भाव पर, जीवन साथी के भाव पर पड़ेगी, और इसकी दृष्टि हमारे भाग्य भाव पर पड़ेगी। इससे हमारा भाग्य भी बहुत अच्छा होगा। दसम भाव हमारे कैरियर का भाव है और दसम भाव का स्वामी शनि कुंभ राशि में मूल त्रिकोणगत होकर बैठा है और बकरी है। ये एकादश भाव लाभ का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है,
तो जब कैरियर का स्वामी लाभ स्थान में बैठा है, इच्छा पूर्ति के स्थान में बैठा है, तो जाहिर है कि इस माह कैरियर की दृष्टि से बहुत ही शुभ और प्रभावी माना जाएगा। एकादश भाव हमारे लाभ का भाव है, जहाँ खुद ही शनि देव विराजमान है, तो यह लाभ की दृष्टि से, इच्छा पूर्ति की दृष्टि से बहुत अच्छा शुभ माना जाएगा। और जिन लोगों की शनि की महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, उनके लिए और भी शुभ माना जाएगा। दोस्तों, यहाँ यह बताना जरूरी है कि यह गोचरीय कुंडली है जो अक्टूबर माह का है। आपकी जो अपनी जन्म लग्न कुंडली है और जो चंद्र कुंडली है जो स्थायी है, उसको भी इससे मिलाकर देखा जाता है। अगर किसी की शनि की महादशा चल रही है, तो या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा चल रही है, तो वैसी स्थिति में उसकी इच्छा पूर्ति और उसको काफी लाभ होगा। धन की दृष्टि से अगर हम देखें, तो धन स्थान का स्वामी शुक्र यहां बैठा है, पंचम भाव में बैठा है, जो कि एक अच्छा भाव है और राशि परिवर्तन भी बना रहा है, राशि परिवर्तन योग बना रहा है। तो धन की दृष्टि से यह माह भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि धन स्थान का स्वामी पंचम स्थान में बैठकर राशि परिवर्तन योग कर रहा है, और पंचम स्थान एक बहुत ही शुभ स्थान है। तो दोस्तों, मैंने संक्षेप में अक्टूबर माह में मेष राशि की स्थिति कैसी रहेगी यह बताने का प्रयास किया, और ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि आपकी जन्म लग्न कुंडली कैसी है, आपकी चंद्र कुंडली कैसी है। इसके बाद मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा, जैसा कि मंगल, आपकी मेष राशि का स्वामी मंगल है, जो एक अग्नि तत्वीय राशि है, और उसके लिए हमें मंगल का मंत्र, हनुमान चालीसा, सुंदर कांड में हमें भाग ले सकते हैं। जब मौका मिले, जरूरी नहीं कि सारा हम करें, इसमें से कोई भी कर सकते हैं जो हम आसानी से कर सकते हैं। सूर्य की स्थिति को ठीक करने के लिए सूर्य को अर्घ प्रदान करना होगा। दोस्तों, 14 अक्टूबर तक हम जानते हैं कि पितर पक्ष है, इसलिए हम जितनी भी पूजा कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, सब में हम अपने पितरों को याद करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि पृथ्वी पितर पक्ष में जो हमारे पूर्वज होते हैं वो पृथ्वी के काफी नजदीक हो जाते हैं, तो उनको खुश करने के लिए हम पूजा में उनको याद करते हैं। नित्य दिन एक दीपक जलाना चाहिए, देसी शुद्ध घी का दीपक, जिसमें कपूर डाल करके, और उसको दक्षिण दिशा में रखने से, क्योंकि दक्षिण दिशा को यम द्वार कहा गया है, तो हमारे पितरों को खुशी मिलती है, उनको सम्मान मिलने से उनको बहुत प्रसन्नता होती है। पितरों को खुश करने के लिए हमें चिड़िया को दाना, कुत्ते को रोटी, बंदर को रोटी, गाय को चारा, गाय को पालक खिलाना, खास करके कौवे को कुछ खिलाना, ये बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि कौवे का कनेक्शन हमारे पितरों से होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो दोस्तों, ये था आज का अक्टूबर माह का मेष राशि की स्थिति। यदि आपके मन में कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई विरोधाभास हो, तो बेहिचक निसंकोच आपने सवाल कर सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद, नमस्कार।